हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की 21 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस में से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज आपके 21 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, 2025 में किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता, या फिर इस प्रकार से भी पूछा होगा कि 2025 में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनोरा हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनोरा दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 2025 में अनोरा फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था, यानी कि आपका जो सही उत्तर है अनोरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी लोकपाल जो होते हैं दोस्तों उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो लोकपाल की नियुक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस वीडियो और उससे नोटिफिकेशन हो कोई भी चीज़ हो हर चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आइए देखते हैं, तीसरा प्रश्न पूछा था, चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी कि दोस्तों आपका जो चोलम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो चोलम नृत्य है दोस्तों आपका मणिपुर से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मणिपुर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चोलम नृत्य जो है आपका मणिपुर से संबंधित है। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी कि चौथे वाले को। तो पूछा था 2025 में हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता, यानी कि 2025 का जो हॉकी चैंपियनशिप है दोस्तों उसको किस राज्य ने जीता, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पंजाब दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें उप विजेता टीम की तो आपकी मध्य प्रदेश थी, यानी पंजाब ने जो है मध्य प्रदेश को हराकर 2025 में हॉकी चैंपियनशिप जीता था। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आपके एनटीपीसी एग्जाम में रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन कि किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है, यानी कि किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यस दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी किसी भी फाइल को सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस यस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका फूलों की घाटी से संबंधित था प्रश्न। अब ये जो है दोस्तों आप लोगों का एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये पूछा था, या फिर इसकी रेंज पूछा था, या फिर इसमें ये पूछा था कि ये किस बायोस्फीयर रिजर्व में है, या फिर किस आपका हिमालय का हिस्सा है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि एग्जैक्ट फूलों की घाटी से प्रश्न क्या था। बाकी इसमें जो है आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे इसको पूरे तरीके से हम आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा होगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा होगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का रेंज क्या है, तो आपका इसका जो आपका अगर बायोस्फीयर रेंज पूछा होगा तो आपका रेंज अगर पूछे तो आपका जो है वेस्ट हिमालय का रेंज है इसका, यानी कि वेस्ट हिमालय। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व में पूछे तो नंदा देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर में आपका ये स्थित है। अगर आपका पूछे किस पार्ट में स्थित है हिमालय के, तो वेस्ट हिमालय के यानी पश्चिमी हिमालय के पार्ट में स्थित है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछा था मांड संगीत किस राज्य से संबंधित है, यानी कि जो आपका मांड संगीत है दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो मांड संगीत है दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था अनुच्छेद 237 का संबंध किससे है, यानी कि अनुच्छेद 237 जो है दोस्तों उसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो अनुच्छेद 237 का जो संबंध है, राज्यपाल को कुछ विशेष मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार होता है। यानी कि आपका जो अनुच्छेद 237 है दोस्तों उसको राज्यपाल को कुछ विशेष मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा के प्रावधानों को लागू करने का जो अधिकार होता है यही आपका हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी कि 9 नंबर का। तो पूछा था आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों आपके 4 होते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 4 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पेस्ट से था कि किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि किसी भी फाइल को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस भी हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस भी दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बाकी एक प्रश्न आपका मॉनिटर से था, मॉनिटर से भी आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग जितने भी बचे हुए प्रश्न होंगे उन्हें कमेंट पे या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के बता सकते हैं। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए थे दोस्तों थर्ड शिफ्ट के, जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे वो आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं उनका आगे वाले दिनों में जिनका पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं।